बस यही प्रार्थना करिए। एक बार बिहारी जी का दर्शन करने जाइए तो इतनी छवि को निहाल लीजिए कि अगली बार जाते समय तक कम से कम मन को सुकून बना रहे, इतना भर लो उसको हृदय में। और हम लोग तो मंदिर में भी जाके आंख मूंद लेते हैं। कई लोग कितने महान होते हैं महाराज कि मंदिर में दर्शन कर कर बाहर आए और आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ। जितने लोग दर्शन करके आते जाएं उनसे केवल एक प्रश्न पूछना, आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का कपड़ा पहना है? 100 में 90 फेल ना हो जाए तो कहना। क्योंकि हम तो मंदिर में भी जाकर भगवान से नहीं मांगते, भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते। इसलिए भगवान से मत मांगिए, भगवान को ही मांग लीजिए। जैसे ही ब्राह्मणी ने भगवान का ये वेश देखा, आहा, मोहित हो गई, नेत्र सजल हो गई। और ब्राह्मणियां गईं और भगवान के सामने भोजन रख दिया। भगवान ने जैसे एक निवाला तोड़ा और तोड़कर जैसे भगवान मुख में धरने लगे, एक ब्राह्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, लाला खाना मत। तो भगवान ने कहा, मेरे लिए लाई हो ना, तो खाने क्यों नहीं दे रही? तो उस ब्राह्मणी ने कहा, लाला यदि तुम कहो तो क्या तुमको हम अपने हाथ से खिला सकती हैं? जैसे ही कहा ठाकुर जी उठे और उस ब्राह्मणी की गोद में जाके बैठ गए। और जैसे गोद में बैठे उस ब्राह्मणी के नेत्र सजल हो गए और उस ब्राह्मणी अपने हाथों से भगवान को भोजन कराया। और एक बात आपसे बताए महाराज, दुनिया में रोटी कहीं खाओ पेट भरता है, लेकिन जब माँ अपने हाथ से खिलाती है तो मानो जन्म जन्म की भूख मिट जाती है। और कई लोगों का यह अनुभव होगा, जो स्वाद माँ की रोटी में है वो दुनिया की किसी रोटी में नहीं महाराज। क्योंकि माँ की रोटी में केवल स्वाद नहीं होता, माँ की रोटी में उसकी ममता भी होती है। एक होटल वाला यदि रोटी बनाता है तो उसके पीछे उद्देश्य उसका केवल बेचना रहता है, लेकिन माँ का उद्देश्य केवल अपने लाला का पेट भरना रहता है। इस दुनिया में केवल एक माँ ऐसी है महाराज जो स्वयं भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। रामायण की कथा आती है कि जब भरत जी राम जी को मनाकर वापस आए तो भरत जी ने कौशल्या से जाकर कहा, माँ जिस महल में मेरे भैया नहीं उस महल में मेरा कोई काम नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, मैं नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा। और भरत जी नंदी ग्राम चले गए। राम लक्ष्मण वन में, भरत जी नंदी ग्राम में। घर में कौन बचा? शत्रुघ्न। और राम जी के पास से चित्रकूट से लौटे हुए 6 दिन बीत गए और 6 दिन तक अयोध्या में चूल्हा नहीं जला महाराज। ये तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में रोती रहती थी राम को याद करके। तो एक दिन शत्रुघ्न जी ने सोचा कि अभी तो 14 वर्ष बाकी है, राम को आने में अभी तो 14 वर्ष है, और यदि ये 14 वर्ष तक भोजन ही नहीं करेंगी तो क्या इनको राम जी मिलेंगे? क्या ये जीवित रहेंगे? तो शत्रुघ्न ने सोचा क्या किया जाए, कैसे माताओं का व्रत तोड़ूं? तो शत्रुघ्न जी कौशल्या के पास गए। जैसे कौशल्या के कक्ष में शत्रुघ्न जी गए तो कौशल्या राम के बचपन के छोटे छोटे वस्त्र, राम जी के बचपन की छोटी छोटी पादुकाएं। कभी आप देखना महाराज, माता पिता बच्चों की हर वस्तु को बड़े संभाल कर रखते हैं। बचपन में तो उनको छोटा सा कोई मेडल भी मिला होगा ना, तो देखना कोई उस पर ध्यान नहीं देता होगा। माता पिता उसको बड़े संभाल के रखते, चाहे बेटी की हो चाहे बेटे की। कई बार माता पिता बेटी को विदा भी कर देते हैं, लेकिन जब साफ सफाई करते समय बेटी की कोई चीज मिल जाती है तो माता पिता की आंखों में अश्रु भर आता है। कौशल्या अम्बा राम जी के बचपन के छोटे छोटे वस्त्र लिए, छोटी छोटी पादुकाएं लिए, छाती से लगाए लेटी थी। शत्रुघ्न जी गए और माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ एक बात बता, तू तो आज 6 दिन से भूखी है, क्या मैं भी भूखा रहूं? अरे मुझे भी तो भूख लगी है, मेरे बारे में तो सोच। और जैसे कौशल्या ने सुना, आज 6 दिन से भोजन नहीं किया था राम के वियोग में, लेकिन कौशल्या खड़ी हो गई, दीवाल के सहारे दीवाल को पकड़ते पकड़ते रसोई में गई और शत्रुघ्न के लिए अपने हाथ से भोजन बनाया। और भोजन बनाकर जब लाई और एक निवाला तोड़ी
और तोड़कर जब शत्रुघ्न को खिलाने लगी तो शत्रुघ्न ने कहा, माँ तू भी तो भूखी है। और वही निवाला लेकर कौशल्या को खिलाया, कौशल्या के व्रत को तोड़ा। सुमित्रा को खिलाया, सुमित्रा के व्रत को तोड़ा। कैकेयी को खिलाया, कैकेयी के व्रत को तोड़ा। यदि राम को कौशल्या मैया जीवित मिली, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? शत्रुघ्न जी का। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, भरत अनुगामी, भरत अनुगामी। तो कहने का भाव केवल इतना कि माँ स्वयं भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। आज इन ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान को अपने हाथ से भोजन कराया। जब भोजन हो गया तो भगवान ने कहा, माताओं अब आप लोग जाओ। जैसे जाने के लिए कहा तो माताओं ने कहा, कन्हैया एक बात कहें, जब हम आ रहे थे ना तो हमारे पति देव लोग हमको रोक रहे थे, तो क्या हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे? तब भगवान ने कहा, जिसको मैं स्वीकार कर लेता हूं उसको तो दुनिया अपने आप स्वीकार कर लेती है। जा परिकृपा राम कह होई, ता परिकृपा करहि सब कोई। और आप जाइए। और जब ये माताएं गई तो भगवान की बात सत्य हुई। जो पति इनको जाने से रोक रहे थे वही पति आरती की थाल लिए खड़े थे। और पतियों ने क्या कहा, धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ते तदुक्षजे नूनम भगवतो माया योनि नामपि मोहिनी। उन ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है हमारे यज्ञ को, जो हम भगवान के काम नहीं आए और तुम भगवान